बहुत से ऐसे लोग होते जिन्हें दूसरों को नीचा दिखाना काफ़ी अच्छा लगता है। ऐसे इंसान जीवन में असफल होते जिन्हें दूसरों का अपमान करने में आनंद आता है, क्योंकि एक समझदार इंसान कभी इस तरह के काम नहीं करेगा। अगर कोई व्यक्ति अपमान करे तो उसे एक बार सहना समझदारी, दूसरी बार हुए अपमान को सहन करना उस व्यक्ति के महान होने का परिचय देता है। लेकिन अगर तीसरी बार भी बेइज्जती सहनी पड़े तो यह व्यक्ति की मूर्खता कहलाती है। जब कोई आपका अपमान करे तो उसे उसकी भाषा में जवाब ना दे, क्योंकि विरोधी आपके हर वार के लिए तैयार रहता है। बेइज्जती का बदला लेना हो तो दुश्मन के सामने आपकी एक मुस्कुराहट ही सबसे बड़ा हथियार। मुस्कुराहट के जरिए आप बिना हाथ लगाए उसे गहरी चोट पहुंचा सकते। बदबू सिर्फ सड़े हुए फूलों से आती है, क्योंकि खिले हुए फूल तो हमेशा खुशबू फैलाते। इसी तरह जो व्यक्ति दूसरों का अपमान करता है, ऐसे व्यक्ति की सोच बहुत ही छोटी होती है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं हो सकती। जिन लोगों को दूसरों का अपमान करना अच्छा लगता है, ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखने में भलाई, क्योंकि ऐसे व्यक्ति काफ़ी नकारात्मक होते हैं और यह लोग किसी को अपमानित करने का कोई ना कोई मौका खोजते ही रहते। इसलिए इन लोगों पर तरस खाकर इन्हें छोड़ देने में ही भलाई है। जो व्यक्ति मेहनत से अपने जीवन में आगे बढ़ा, वह इस तरह की छोटी हरकतें नहीं करता। अगर कोई आपकी कमियां निकालकर या फिर किसी और बात को लेकर आपको अपमानित करता है, तो आपको अपनी उस बात पर हंसना और उसे स्वीकारना और उस इंसान को आपकी कमियां ढूंढने के लिए धन्यवाद करना। ऐसा करने से उसे पता चल जाएगा कि उसकी किसी भी बात का आप पर कोई असर नहीं पड़ा, और ऐसे में वो व्यक्ति खुद ही शर्मिंदा हो जाएगा। अगर आपको कोई नीचा दिखाने की कोशिश करता है, आपका मजाक उड़ाता है या आपको बार बार अपमानित करता है, तो ऐसी परिस्थिति में आप अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाइए और अपने जीवन में इतना ज़्यादा सफल बनिए कि फिर कभी कोई आपको अपमानित करने की कोई हिम्मत ना कर सके। अपमान का बदला लेने का यही सबसे अच्छा तरीका है। बहुत सारे लोग अपमानित होने पर गुस्सा करने लगते, परेशान हो जाते। उनके मन में उस अपमानित करने वाले व्यक्ति के प्रति एक नकारात्मकता भर जाती है, और यह होना बिल्कुल सामान्य बात है। पर एक बात समझ लो, ऐसा करने से उस व्यक्ति को कुछ फर्क पड़े या ना पड़े, पर आप पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। बार बार उस अपमान और उस व्यक्ति के बारे में सोचकर आपका चिड़चिड़ापन बढ़ता है, मन में नकारात्मक विचार आते और आप एक तरह का तनाव महसूस करने लगते। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए बेहतर है उन लोगों को आप मन ही मन माफ़ कर दो और वक्त आने पर अपनी सफलता से उन्हें जवाब दो। ऐसा करने से आपका मन शांत हो जाएगा और आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई नकारात्मकता भी नहीं रहेगी। माफ़ करने के बाद भी आपको ऐसे लोगों से दूर ही रहना है, ताकि वो दोबारा आपको किसी भी तरह की तकलीफ ना दे। कुछ लोग रिश्तेदारी या दोस्ती के खातिर अपना अपमान होने के बावजूद भी चुप रहते, लेकिन कभी कभी हमारे सामने ऐसी स्थिति आ जाती जहाँ पर बिना बात के हमें सबके सामने नीचा दिखाया जाता और हमारा अपमान किया जाता। तो ऐसी स्थिति में हमें शांत नहीं बैठना, बल्कि अपने अपमान का उन्हें करारा जवाब देना और फिर हो सके तो उस जगह पर से उसी वक्त निकल जाना। क्योंकि अगर लोगों के सामने आपका कोई अपमान करता और आप चुपचाप सहते रहते, तो लोगों के सामने आपकी वैल्यू कम हो जाती। लोग आपको बहुत हल्के में लेने लगते और इस वजह से फिर कोई भी आपका अपमान कर सकता है। इसलिए कभी कभी लोगों को अपने अपमान का करारा जवाब देना ही सही होता है, ताकि लोगों को भी पता चले कि आप अपमान सह नहीं सकते। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता, इंसान नहीं।
इंसान को परखने की क्षमता बढ़ाइए, वरना धोखा खाने के लिए तैयार रहिए। मूर्ख लोगों से कभी बहस नहीं करनी चाहिए। वो पहले आपको अपने स्तर पर ले आएंगे और फिर अपने अनुभव से आपको हरा देंगे। प्रशंसा चाहे कितने भी करो, किंतु अपमान बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वह ऋण है जो हर कोई अवसर मिलने पर ब्याज सहित चुकता जरूर है। उसकी इज्जत कभी मत करो जो आपकी इज्जत नहीं करता। उसे अहंकार नहीं कहते, उसे आत्मसम्मान कहते हैं। लोगों को उतना ही बोलो जितना सुन सको। सिर्फ बोलने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए, सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि बात सिर्फ आत्मसम्मान की होती है। वरना जो सुन सकता है वह सुना भी सकता है, पर जो सुना सकता है वह सुन नहीं सकता। सम्मान और अपमान हम कह के हासिल नहीं कर सकते। हमारे करते और हमारी चाल चलनी निर्भर करती है कि समाज से पान खाने को मिलेगा या लात खाने को मिलेगा। अपमान करना किसी के स्वभाव में हो सकता है, पर सम्मान करना हमारे संस्कार में होना चाहिए। आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो आपके सामने कहे गए, बल्कि उन शब्दों में जो आपकी अनुपस्थिति में आपके लिए कहे जाते। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। किसी का अपमान करना वह आपका स्वभाव बताता है कि आप कैसे, पर किसी का सम्मान करना वह आपके संस्कार बताते हैं कि आप कैसे। आप किसी को आपका सम्मान करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन आप अपमानित होने से इनकार जरूर कर सकते हैं। रिश्तों को लेकर समझौते करने ठीक है, लेकिन आत्मसम्मान को लेकर समझौता करना बिल्कुल ठीक नहीं। अगर आप लोगों का विश्वास जीतने में कामयाब हो जाते तो आप अपने आप ही उनकी नज़रों में खुद के लिए सम्मान बढ़ा लेते। दुनिया में हर व्यक्ति अलग है, इसलिए जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करना सीखो। प्रार्थना तभी सफल होती है जब भरोसा पक्का होता है, और प्रयास तभी सफल होते जब मेहनत और लगन सच्ची होती है। रिश्तों को अगर भावनाओं से बांधा जाए तो वह कभी टूटते नहीं, और अगर स्वार्थ से जोड़ा जाए तो वह कभी टिकते नहीं। गुस्से में बोले हुए गलत शब्दों से रिश्ते खराब होते। गुस्सा तो ठंडा हो जाता है, लेकिन शब्द वापस नहीं लिए जाते। जिस तरह सोच समझकर बोलना एक कला है, तो मौन रहना भी किसी साधना से कम नहीं है। मजबूर हालात अगर इंसान को तोड़ देते, तो वहीं मजबूरियां इंसान को मजबूत भी बना सकती। जिंदगी में यह जरूरी नहीं है कि हर किसी के साथ रिश्ता हो, लेकिन यह जरूरी है कि जिनके साथ रिश्ते वह रिश्ते संभले रहे। जैसे सूरज की किरण आते ही अंधेरा अपने आप दूर हो जाता है, वैसे ही ज्ञान की रोशनी होते ही जिंदगी की अज्ञानता के अंधेरे मिट जाते। सिर्फ सही फैसले लेने से काबिलियत हासिल नहीं हो जाती, उन लिए हुए फैसलों पर चलकर काबिलियत हासिल की जाती। जिस तरह ठहरे हुए पानी में ही सिर्फ अपनी परछाई दिखाई देती, उसी तरह शांत मन से ही मुश्किलों के हल निकाले जाते। जिस तरह पैसे कमाना मुश्किल है, उसी तरह रिश्ते कमाना भी मुश्किल है, और दोनों को अगर कमा लिया है तो उसे संभाले रखना और भी मुश्किल है। जिंदगी में सच के साथ हमेशा चलते रहिए, तो वक्त आपके साथ अपने आप चलने लगेगा। आज के वक्त में अपनी कमजोरियां किसी को पता नहीं चलने देना, क्योंकि लोग कमजोर दीवार को लात मारकर तोड़ने में भी मजा लेते। सच्चाई की राह पर चलते हुए भले ही अकेले रह जाए, लेकिन इतना जरूर याद रखना कि सच्चाई की राह पर चलने वालों के साथ भगवान हमेशा साथ होते। अगर एक रास्ता जिंदगी में बंद हो जाए तो दूसरे कई रास्ते जिंदगी तुम्हारे लिए खोल देती है। जिंदगी में धन कमाकर तो घर में सिर्फ चीज़ें आती, लेकिन परोपकार करके दुआएं कमाई जाए तो उन दुआओं में खुशी, स्वास्थ्य और सबका प्यार मिलता है। जिंदगी में सब्र और सच्चाई के साथ चलते रहने से तुम्हें कभी किसी के पैरों में और किसी की नज़रों में नहीं गिरना पड़ेगा।
जिंदगी में आपने कितनी कमाई की है वह आपकी दौलत से नहीं, आपकी अंतिम यात्रा में आई हुई भीड़ से पता चलता है। जो लोग झूठ और बाहरी दुनिया के दिखावे में रहना चाहते हैं उनके लिए सच को हजम करना बहुत कठिन होता है। अगर मेहनत करने का हौसला है और जीतने की जिद है तो तुम्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। विश्वास रखें, जब जिंदगी में आप किसी का बुरा नहीं करते तो विश्वास रखें कि आपका भी बुरा कभी नहीं होगा। हर रिश्ते में सहन शक्ति एक कच्चे धागे की तरह होती है। धागा अगर ज़्यादा खिंच जाए तो टूटने का डर रहता है। कर्म हमेशा संभल कर करने चाहिए, क्योंकि ना किसी की बद्दुआ खा ली जाती है और ना ही किसी की दुआ खा ली जाती है। काम छोटा हो या बड़ा, उसे करने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। लोगों का क्या है, लोग तो बोलने में कुछ भी बोलेंगे, क्योंकि लोग तो भगवान को भी नहीं छोड़ते, तो इंसान को कैसे छोड़ देंगे। वक्त और हालात कभी भी बदल सकते हैं। जब आपका वक्त सही हो तो किसी का अपमान ना करें, क्योंकि आपके हालात में आपका वक्त शक्तिशाली है, आप नहीं। चोरी और झूठ, यह दो बातें इंसान के चरित्र पर ऐसा दाग लगा देती जो कभी मिट नहीं सकता। किसी भी कर्म में अगर हमारी नीयत साफ है तो भगवान किसी न किसी रूप में आकर हमारी मदद कर ही जाते हैं। कहते हैं दुआ कभी खाली नहीं जाती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए आप जो बोओगे वहीं आपको लौट कर मिलेगा। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत मोटिवेट किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय।